इसमें जो है ना हम ये इस टॉपिक में ये देखेंगे कि हमने ये मसल्स को याद कैसे रखना है, हाउ टू रिमेंबर मसल्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिज ओरिजिन इंसर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए ना कि शोल्डर की एनाटॉमी है क्या और वो किस हिसाब से वो फंक्शन करता है। तो इसमें हम 4 मसल्स को कंसिडर करेंगे रोटेटर कफ में से इंफ्रास्पाइनटस, सुप्रास्पाइनटस और ट्रीज माइनर और सब स्कैपुलरिस मसल। तो ये 4 मसल हैं। अब इन चारों मसल्स को जब भी मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ ना कि यार इसका फंक्शन क्या है, तो वो ऑल फॉल बोल रहा हूँ, कुछ भी उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि वो फिर याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरीके का रट्टा मारा हुआ होता है और मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं कि यार सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या है फंक्शन। अगर इसकी हम एनाटॉमी देखें ना, अगर एनाटॉमी के वाइज देखें और इमेजिनेशन करें कि हम रोक के रखें इस चीज़ को कि यार देखें तो मसल लगा हुआ कहाँ पर है, सिर्फ लगा हुआ कहाँ पर है। ठीक है ना, अगर हम सबसे पहले एक मसल को कंसीडर करें तो सुप्रास्पाइनटस को, तो देखिए सुप्रास्पाइनटस यहाँ लगा होता है, सही है ना, सुप्रास्पाइनटस फोसा पे, सही है। अब जब आपको समझ में आ गया कि सुप्रास्पाइनटस यहाँ लगा हुआ है और ये जाके ओरिजिनेट होता है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे इंसर्शन होती है। ओरिजिनेशन इसकी स्कैपुला से निकला, स्कैपुला है साइड में, ह्यूमरस इसके लेटरली है। अब जब लेटरल है मसल, यानी कि ये देखें तो इस तरीके से है ना यहाँ पे, यानी कि अगर हम इस पे देखें शाहिद पे कि ये यहाँ से निकला, ऐसे आके इधर आके अटैच हो गया। तो अब जाहिर सी बात है अगर ये यहाँ लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए शोल्डर इसका, अगर ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो शोल्डर लेटरली मूव होगा, यानी कि एबिडक्शन में मूव होगा। तो सुप्रास्पाइनटस का फंक्शन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एबिडक्शन, यानी कि इनिशिएशन में है ना एबिडक्शन। और बहुत सारी किताबों में लिखा है 25% तक, 25 डिग्री तक यही काम कर रहा होता है सुप्रास्पाइनटस। अब देखें क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे भी रीजनिंग है ना। अब देखिए ये यूँ लगा हुआ है ऐसे, सही ना, ऐसे लगा हुआ है। मॉडल में भी आपने देखा कि ये यूँ आके यूँ लगा हुआ है, सही है। तो अब जाहिर सी बात है ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो या तो ये इधर ही खींचेगा, ऊपर तो नहीं खींच सकता ना, यानी कि 90 डिग्री पे जाके इसका फंक्शन एंड हो गया, सही है। 90 डिग्री के बाद भी एबिडक्शन तो हो रही है ना, वो कौन करवा रहा होता है, डेल्टॉइड मसल, बिकॉज ऑफ हिज एनाटॉमी, उसकी एनाटॉमी के वजह से, क्योंकि वो इस तरीके से यूँ लगा हुआ है, यूँ लगा हुआ है और यूँ लगा हुआ है, सही। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन 90 डिग्री तक किसने वर्कआउट किया, सुप्रास्पाइनटस। अब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग होता है हमारे लिए दूसरा मसल है सब स्कैपुलरिस मसल। अगर उसकी एनाटॉमी देखोगे ना तो वो स्कैपुला के एंटीरियर साइड पे लगा होता है, सही है। अब वो एंटीरियरली आके लगता है ऐसे और इधर आके इस तरफ आके यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, ठीक है, इस जगह पे जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ। ये कौन सा है, लेसर ट्यूबरकल, सही है ना। ये ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, ये लेसर ट्यूबरकल होता है, ऐसे लगा हुआ है। अब आप देखो तो ये अंदर से आके इधर आके लगा हुआ है, यानी कि घूम के लगा हुआ है। तो कोई ऐसा फंक्शन करेगा जो घूमने वाला होगा, यानी कि रोटेशन वाला होगा, सही, गॉट माय पॉइंट। तो रोटेशन वाला होगा तो वो इस तरीके से रोटेशन में मूवमेंट करेगा ना, ऐसे, सही है। अब देखो ये यहाँ से आके यहाँ लगा हुआ है, तो ये पीछे की तरफ खींच सकता है, नहीं खींच सकता, ये आगे की तरफ ही खींचेगा, यानी कि ये देखो स्कैपुला के एंटीरियर एस्पेक्ट से आया, स्कैपुला के एंटीरियर एस्पेक्ट से आया और आके इधर से आके इस जगह पे आके लगा है, ठीक है, यहाँ पे लेसर ट्यूबरकल पे। तो अब ये अंदर से लगा हुआ है ना, तो यानी कि अंदर की तरफ भी मूवमेंट करेगा। तो कौन सी मूवमेंट करेगा, इंटरनल रोटेशन या मीडियल रोटेशन। तो अब अगर आप इसको देखो तो ये वाली मूवमेंट करेगा, ये वाली, ठीक है। और आप इसको फील कर सकते हैं कहाँ पे, इसको थोड़ा सा इसको एलिवेट करेंगे और यहाँ पे डेप्थ में जाएंगे ना तो फील होगा, सही है। अदरवाइज आप स्कैपुला के यहाँ पे हाथ रखें और इसको इस तरीके से मूवमेंट करवाएं तो भी आप फील कर सकते हैं स्कैपुलरिस जो है ना वर्कआउट करता हुआ आपको महसूस होगा। इसी तरीके से तो ये बात क्लियर है ना, समझ में आई बात, ठीक है, कि वो अंदर के साइड से आके लगा हुआ है तो अंदर की तरफ ही मूवमेंट करवाएगा। तो फंक्शन याद रहेगा, सुप्रास्पाइनटस का फंक्शन देखिए क्लियर हुआ, सब स्कैपुलरिस का क्लियर हुआ। अब दो मसल और रह गए, इंफ्रास्पाइनटस और ट्रीज माइनर।
ये दोनों सेम फंक्शन करवाते हैं एक्सटर्नल रोटेशन बिकॉज ऑफ एनाटॉमी। देखें ये इंफ्रास्पाइनेटस है, सही है, और ये ट्रीज माइनर, ठीक है। ये पूरा सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस है और ये ट्रीज माइनर। ये यहाँ से जाके इंसर्ट होते हैं और ग्रेटर टुबाइकर के पोस्टीरियर एक्सपेक्ट पे आके लगते हैं। कहाँ लग रहे हैं? पोस्टीरियर। जब पोस्टीरियर पे लग रहा है तो इसका क्या मतलब है कि पीछे की तरफ खींचेगा ना। तो अब आप अगर नॉर्मली हाथ रखें और ये देखें, इसमें आपको फील करना आसान होगा। सब स्कैपुलरिस में थोड़ा मुश्किल इसलिए था क्योंकि वो डेप्थ में था और एंटीरियर एक्सपेक्ट पे था, सही, उसके आगे रिप आ गया। लेकिन इसमें आपको आसानी होगी कि आप यहाँ पे हाथ रखें ऐसे, ये देखिए ऐसे हाथ रखें और एक्सटर्नल रोटेशन करने को बोले, आपको महसूस होगा कि वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। आप लोग करके देखें, अपने अपने में देखें, बाकायदा तुम करो। स्पाइन स्कैपुला के ऊपर हाथ रखो, पोस्टीरियर एक्सपेक्ट पे यहाँ पे, और उसको बोलो कि इस तरीके से एक्सटर्नल रोटेशन करें, ठीक है। आपको फील होगा, इसको कहते हैं सरफेस एनाटॉमी कहते हैं, आपको फील होगा कि वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब देखो इसकी एनाटॉमी क्या है कि पीछे से निकल के पीछे ही लग रही है ना उसके, तो जाहिर सी बात है जब इस तरीके की एनाटॉमी है तो वो पीछे की तरफ ही उसको खींचेगी, तो एक्सटर्नल रोटेशन में हेल्प करेगा। अच्छा, अब जब भी किसी ने पूछो कि एक्सटर्नल रोटेशन कौन करवा रहा है, तो नाम ही उनको सही सही याद नहीं होती, सही ना, सुप्रास्पाइनेटस। देखिए सारे मसल्स कहीं ना कहीं हेल्प जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन उनका मेजर फंक्शन भी कुछ होता है। तो सुप्रास्पाइनेटस का मेजर फंक्शन क्या है? एब्डक्शन। इंफ्रास्पाइनेटस और ट्रीज माइनर का मेजर फंक्शन क्या है? एक्सटर्नल रोटेशन। सब स्कैपुलरिस का क्या है? मीडियल रोटेशन, सही है। ये रोटेटर कफ के हवाले से, और ये बड़े इंपॉर्टेंट मसल होते हैं शोल्डर के, ठीक है। तो होपफुली कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। कोई और टॉपिक?